हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CUET वॉरियर्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है CUET UG की वो बहुत जम के कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि CUET UG के जो एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने के चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर जाते हैं, जिससे मेरे मार्क्स कट जाते हैं। बहुत टाइम ये भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस शुरू के नहीं आए तो बच्चा इतना घबरा जाता है कि वो फिर आते हुए चीज़ों को गलत कर देता है और वो चीज़ें नेगेटिव मार्किंग में चली जाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता नहीं है, जिनको क्वेश्चंस आ नहीं रहा है, फिर भी वो अटेम्प्ट करते जा रहे हैं और वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन अगर उन्हें नहीं आया तो वो बहुत घबराहट में आ जाते हैं और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं भगवान भरोसे। भगवान आप जानिए ABCD अक्कर बक्कर बम्बे बोल खेल के और 100 जिस पे आया 10 जिस पे आया उसको टिक मार ले। ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए अब आप लोग बच्चे नहीं रह गए हो, आप लोग UG करने जा रहे हो, तो हर एक चीज़ को बहुत सिंसियरली आप लोगों को लेना पड़ेगा और हर एक चीज़ के पीछे लॉजिकल सोचना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जो क्वेश्चंस आते हैं आपको उसको पहले करें। मतलब मान लो कि आप को क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको शुरू का 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, शुरू का 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पहले पूरे क्वेश्चंस को रीड करिए, ठीक है। उस पूरे क्वेश्चंस में आपको जो आ रहा है एकदम, जिसमें आप एकदम श्योर हो कि नहीं इसके आंसर्स तो यही होंगे, वो आंसर्स आप कर लो, सारे क्वेश्चंस आप कर जाइए, ठीक है। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन बचा उसमें है दूसरा पॉइंट कि हर क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़िए। मतलब पहले तो आपने जो पढ़ा क्वेश्चंस और पहली बार में ही आपका एकदम पढ़ा हुआ क्वेश्चंस आया है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर गए, लेकिन जो रेस्ट क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से 2 बार ज़रूर पढ़िए। एक बार पढ़ने से क्या होता है ना कि हो सकता है कि आप एक बार पढ़े और आपको वो चीज़ समझ नहीं आया, दोबारा आप पढ़े, हो सकता है कि आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहे हो तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको आप रिकॉल कर पाओगे, तो हो सकता है कि उस चीज़ों से वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है आप लोगों को। ओके, थर्ड है 2 ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हो तो उसमें रिस्क ले लो। मतलब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया, ठीक, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ठीक। अब 4 ऑप्शन में दो ऑप्शन है ऐसे कि एकदम आपको लगता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो चलो वो तो 2 हट गया। अब दो जो है उसमें आपको लग रहा है कि नहीं इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो क्या करिए ना, उस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद ना आपको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर ऑप्शन देखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर ऑप्शन देखोगे ना, तो आप रिलेट कर पाओगे कि इस दोनों में कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली है कि ये सही हो सकता है। ये जो आप बार बार पढ़ोगे ना, ये आपको डिसाइड मतलब इस चीज़ में हेल्प करेगा, डिसाइड कर पाओगे आप कि इस दोनों ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस कौन से हैं। ओके, थर्ड है अगर कोई क्वेश्चन एकदम ना आ रहा हो तो उसे स्किप कर दें। मान लीजिए कि पहले तो आपको जितने सारे क्वेश्चन आते थे आपने पहले चांस में वो कर लिया, फिर आपको जो क्वेश्चंस नहीं, मतलब जिस क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज थे फिर आपने वो करा। अब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एकदम ही नहीं आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वैसे क्वेश्चंस को आप छोड़ ही दो, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना कि मतलब मैं कर देता हूँ जो होगा देखा जाएगा, ये चीज़ इधर नहीं चलेगा। नेगेटिव मार्किंग में बच्चे इसी चीज़ में मात खाते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मतलब ये तो आप सोचिए ही नहीं बिल्कुल कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप अक्कर बक्कर करके आप उसको लगा के आ गए, ऐसा नहीं है। ऐसा करने पे ना मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि आपके गलत ही होंगे। बहुत ही ऐसा कोइंसिडेंस एक आध बार होता है कि वो चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। अगला है पास होने के लिए जितना मार्क्स चाहिए उतना अगर आप नहीं कर पाए तो 1-2 क्वेश्चन में रिस्क ले लीजिए। मान लीजिए कि आप CUET दे रहे हो और आपको DU चाहिए,
दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, और अब आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है वो 500 प्लस जाता है, ठीक है, या फिर 450 प्लस जाता है, ठीक है। अब क्या है कि अब आपने क्वेश्चंस कर लिए और अब आप उस क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट क्वेश्चन को आप काउंट कर रहे हो और उसके स्कोर जो जब ऐड कर रहे हो तो वो 500 नहीं फुल कंप्लीट हो पा रहे। ऐसे में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि जनरली ये चीज़ें नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि इस हालत में ना आपका अगर मान लीजिए कि 500 में DU आपको मिलेगा या 500 प्लस में, और आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं 450 या 460 470 का, तो ऐसे में मैं आपको कहूँगी कि आप 2-4 क्वेश्चन जो है आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। उसमें भी वैसे क्वेश्चंस चूज़ करिए जिस क्वेश्चंस को किया जा सकता है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग आया, उसमें से आपको एक भी अगर आ रहा है तो आप बाकी सब ठीक कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे कि एजर्सन्स एंड वो रीजंस वाले क्वेश्चंस आए, तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चंस चूज़ करिए जिसका आपको थोड़ा बहुत डाउटफुल है तो आपने उसे स्किप करा है, बट अब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को, ये उसी बच्चे के लिए है जिसके पासिंग मार्क्स में से थोड़े बहुत मार्क्स इधर उधर हो रहे, ये वैसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब 500 पे आपको DU मिलेगा, आपको 200 का क्वेश्चन करे बाकी आपको आ ही नहीं रहा है एकदम, तो मैं कहूँगी प्लीज़ मत करिए, स्किप कर दीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेंशन नहीं लेना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मान लो कि आपने पेपर ओपन करा और आपके शुरू के ही 10 क्वेश्चंस आपको नहीं आए, इसमें मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रही हूँ कि ऐसे में घबराहट होने लगती है, अरे यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, अरे यार कितना हार्ड क्वेश्चन आया है, मैंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, ये सब कहाँ से आ गया। ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं ध्यान से, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर के 10 क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो नीचे के और भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप पता है शांत रहकर बिना किसी टेंशन के एकदम फोकस्ड होकर क्वेश्चंस पढ़िएगा ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको ढंग से रिकॉल हो पा रहा है। और अगर आप टेंशन में क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको जो रिकॉल हो रहा है वो भी आप उल्टा पुल्टा ऑप्शन चूज़ कर लोगे और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टाइम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो क्वेश्चन आपको करना है, आप उसी में अपना दिमाग लगाए पड़े हो, अरे यार मैं इसको करके रहूँगा, ये सब नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है आपको उधर कोई लिमिटेड टाइम मिलेंगे और उसी लिमिटेड टाइम में आपको पूरे पेपर सॉल्व करने हैं। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्किप करिए, पहले सारा बनाने वाला क्वेश्चन बना लो, फिर 2 ऑप्शन में जो कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है फिर आप उसको करिए, उसके बाद जो एकदम नहीं आ रहा है ना उस पर दिमाग लगाइए, लेकिन टाइम वेस्टेज मत करिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए। ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चंस आप देख ही नहीं पाए, कुछ क्वेश्चंस तक आप पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा और इस टाइम का ख्याल रखने के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, तो PYQ सॉल्व करिए, टाइमिंग अपने वॉच में या फिर अपने फ़ोन में लगा के रख दीजिए और PYQ उठाइए और उसको सॉल्व करिए। इसी तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो होगा। तो मैं ये आशा करती हूँ कि इतने सारे पॉइंट्स जो थे वो एनफ थे और आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों का हार्टली वेलकम है। और थोड़ा सा भी मेरा कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक कि लास्ट राउंड तक के एडमिशन नहीं हो जाते हैं, चाहे वो हाई मार्क्स वाले बच्चे हो, लो मार्क्स वाले बच्चे हो, मैं आप लोगों के साथ यूं ही बनी रहूँगी और आप लोग के हेल्प के लिए हाजिर रहूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग जम के प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक।